ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो मुझे निहार ने दिया था वो वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। निहार काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहा है 3 प्लास्टिक पाइप्स ईच ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रैप्स। ये ऐसे लगी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रैप टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ओके, तो इसने दो फिगर दिए हुए हैं, एक 3D और एक ऐसे क्रॉस सेक्शनल। तो कह रहा है कि 3 तुम्हारे पास पाइप है। अगर तुम इन 3 पाइप को ऐसे सर्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप है, अगर तुम इनको ऐसे ट्राइंगुलर पोजीशन में रखो, एक के साथ एक रखो, और फिर ऊपर एक रस्सी लगा दो, तो कितनी रस्सी लगेगी? बेसिक क्वेश्चन है। और सिर्फ एक चीज़ गिवन है। अगेन वही उस तरह का क्वेश्चन है जिसमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन दी होती है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है हर इस सर्कल का। तो यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन पता लगाओ कि ये रस्सी कितनी लगेगी। ठीक है, तो तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, हम तो कोशिश करेंगे ही। ओके, तो ठीक है, साथ में सॉल्व करते हैं। इसमें 2 पार्ट है। पहला, अगर तुम ध्यान से सोचो इसको, आई थिंक सारा गेम इसका ये है कि तुम इसकी फिगर कितने नीटली बना सकते हो। सर्कल लोगों से बनते नहीं है और फिर ऐसे तुम शेप बनाने की कोशिश करते हो। तो ये मैंने डेस्मो से उठा के बनाया है। और अगर तुम्हारी फिगर अच्छी बनी हुई है तो तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, इंट्यूशन ढंग से काम करेगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो। इस रस्सी के 2 पार्ट हैं। एक जो इन सर्कल्स को टच कर रहा है, ये वाला और ये वाला पार्ट। और दूसरा जो इन सर्कल्स को टच नहीं कर रहा है, जैसे बीच में है। और सिमेट्री से देखा जाए तो तीनों टच करने वाले पार्ट्स बराबर हैं और तीनों नहीं टच करने वाले पार्ट्स आपस में बराबर हैं। तो अगर कोई एक पार्ट भी दोनों का निकल जाता है तो मैं दोनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको मान सकते हैं कि 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक टच वाला पार्ट, ये टच वाला पार्ट, और एक हवा वाला पार्ट। दोनों में से कोई एक ईजी होगा, कोई एक मुश्किल होगा, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा ज्योमेट्री लगेगी, किसी में कम लगेगी। बट अगेन अगर फिगर ढंग से बनी हुई है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वही किया मैंने, फिगर ढंग से बनाने की कोशिश की है। तो ये तुम्हारे 3 सर्कल्स हैं, मैंने तीनों को अलग अलग कलर दे दिया। ठीक है, हर एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने टच वाला पार्ट नहीं बनाया। यहाँ पर मैंने ये जो रस्सी है इसको खींच दिया, आगे तक ले गया, एक्सटेंड कर दिया। तो अगर तुम एक्सटेंड कर दोगे तो तुम देख सकते हो सिमेट्री से तुम्हें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। अब तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि कोई एक एंगल 60 नहीं है, 60 से ज़्यादा है, तो वो कौन सा 60 से ज़्यादा होगा? क्या ग्रीन वाला 60 से ज़्यादा होगा कि ब्लू वाला 60 से ज़्यादा होगा, या 60 से कम होगा? कोई भी सर्कल स्पेशल नहीं है, तो तीनों बराबर होने चाहिए, और तीनों बराबर हैं तो तीनों एंगल 60 हैं और वो इक्विलेटरल है। आई थिंक यहाँ तक सब एग्री कर सकते हैं। अब जब ये पता है कि ये सारे एंगल 60 हैं और तुम्हें ये टच वाला पार्ट और ये नॉन टच वाला पार्ट अलग अलग निकालना है, तो तुम किसी एक को निकालने की कोशिश कर सकते हो। इस वीडियो में मैं नॉन टच वाले पार्ट को, जो हवा वाला पार्ट है, इसको पहले निकालूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर मुझे ये पार्ट निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो अगर मैं ज्वाइन करूँ, सारी टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी लगाऊँ, ये अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, ढंग से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये 5 है। ब्लू कलर से इसका रेडियस बना लेते हैं, ये 5 है। तो लेंथ तो 5 है ही, साथ में एक चीज़ और गिवन है कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट सर्कल से 90 डिग्री पे होती है, और ये भी मेरा 90 डिग्री है। और 2 एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ऑल्सो अगर तुम इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करो तो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करेगी, बिकॉज अगेन सिमेट्री। अगर यहाँ से नहीं करेगी तो कहाँ से करेगी? आगे क्यों और पीछे क्यों? वैसे भी और भी तरीके हैं प्रूव करने के। ये तुम्हारा प्यारा सा रेक्टेंगल बन गया, और तुम देख सकते हो कि ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, रेडियस है। तो पहला पार्ट तो तुम्हारा आ गया। ये जो नॉन टच वाला पार्ट है ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि नॉन टच वाले पार्ट 3 है तो 10, 10 और 10, 30 सेंटीमीटर लेंथ तो चाहिए ही चाहिए तुम्हें। तो 10 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। आई थिंक यहाँ तक सब कर लेंगे। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है नॉन टच वाला पार्ट। अब नॉन टच वाला पार्ट कौन सा सब हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये यहाँ से। एक ये रेड वाला पार्ट है, ये यहाँ से। तुम अगर फिगर में देखो तो, अरे यार ढंग से बनाते हैं, ये नॉन टच वाला पार्ट है, और ये ब्लू वाला, ये नॉन टच वाला पार्ट है। तो ये आर्क लेंथ हैं, बेसिकली 3 आर्क लेंथ हैं, ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन, रेड और ब्लू, और तीनों बराबर होंगे बिकॉज अगेन सिमेट्री। और आर्क लेंथ के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है? तुम्हें सेंट्रल एंगल चाहिए होता है। तो आई थिंक काफ़ी बता दिया मैंने। अभी भी तुम अगर वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है। जैसे तुम्हारा ये एंगल निकल गया, तुम इस सर्कल की आर्क लेंथ निकाल सकते हो।
अगर सेंट्रल एंगल पता होता है तो आर्क लेंथ भी पता हो सकती है। थिंक प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी आर्क। ठीक है, तो आई थिंक जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर तुम्हारी इमेज बहुत नीटली बनी हुई है तो ये काम तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कोई एक निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं ब्लू निकाल रहा हूँ तो ब्लू निकालते हैं। ठीक है, ये एंगल टेंजेंट वाला 90 डिग्री, ये वाला टेंजेंट वाला एंगल 90 डिग्री। तुम इस साइड देखो अब, और शुरू में जो बात हुई थी बाई सिमेट्री, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री होगा क्योंकि तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल में बैठे हो। अब इस क्वाड्रिलेटरल में 1 2 3 4, इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स 90 डिग्री हैं, एक 60 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? तुम ऐड कर सकते हो 90 90 और 60, इसको ऐड करो 180, 180 प्लस 60 इज 240, 360 में से माइनस कर दो क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। इसको 360 में से माइनस करोगे, 360 माइनस 240, ये हो जाएगा 120। और वैसे भी देख सकते हो, आई थिंक 290 माइनस कर सकते हो, ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए, एक 60 है तो दूसरा 120 हो जाएगा। बस इतना ही करना था, ये तुम्हारा एंगल 120 हो गया। अब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए तुम इस आर्क लेंथ को मत निकालो, तुम क्लेम करो कि अगर ये एंगल 120 है तो ये वाला एंगल भी 120 होगा और ये वाला एंगल भी 120 होगा। ठीक है, और बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इन आर्क लेंथ को देखो। तो तीनों आर्क लेंथ को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो एक यहाँ से आ रही होगी, एक यहाँ से आ रही होगी और एक यहाँ से आ रही होगी, ये मिल के पूरा सर्कल बना देंगे। 120 120 120 टोटल 360 हो गया। और तीन आर्क को मिलके पूरा सर्कल बनाएंगे। सर्कल की लेंथ कितनी होती है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। आर तुम्हारा यहाँ 5 है तो 2 टाइम्स 5 इज 10, 10 पाई हो गया। 10 इंटू पाई कितना है? 3.14। नियरेस्ट सेंटीमीटर टाइप कुछ लेना है तो थोड़े से डेसिमल ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। तो ये टच वाला पार्ट निकल गया और ये नॉन टच वाला पार्ट निकल गया, दोनों को ऐड करो। 31.4 प्लस 30 हो गया तुम्हारा 61.4 सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर निकालना है तो मैं राउंड अप नहीं करूँगा, राउंड डाउन करूँगा। 61 सेंटीमीटर विल बी माई आंसर। क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग था? क्योंकि आई थिंक बेसिक मैथ लग रही है, 7th-8th स्टैंडर्ड की मैथ लग रही है। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और हल्का सा टेंजेंट का आइडिया लग रहा है, ज़्यादा हाई लेवल मैथ नहीं लग रही। इसकी फिगर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एंड यहाँ पर काम आता है। मतलब मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है कि लोगों को मेहनत करना थोड़ा सा कम पसंद होता है कि यार फिगर विजुलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जब तुम विजुलाइज़ करते हो तो कभी कभी ये एंगल तुम्हें दिखता नहीं है कि 60 डिग्री है, कभी कभी तुम्हें ये नहीं दिखता कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्या पता ये ऐसे लाइन बन रही हो तुम्हारे दिमाग में। बट नीट फिगर अगर तुम बनाओगे, जो कि ये नहीं है बाय द वे, बट इसको सब कुछ हटा के नीट फिगर अगर तुम बनाओगे तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि अच्छा ठीक है, ये वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर होगा और ये वाला पार्ट, ये 3 पार्ट फुल सर्कल बना देंगे, इनको जोड़ो, एक यहाँ पर कंप्लीट सर्कल बन गया। सो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। सो गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये सोल्यूशन मैं इसको वापस भेज देता हूँ, बट आफ्टर शेयरिंग इट विद यू। चलो।